गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे पाठ 5 स्वर्ण। पहले हम जो कोष्टक क में वाक्य दिए गए हैं उन्हें पढ़ेंगे। जैसे कि मोहित एक अच्छा लड़का है। मोहित ठीक समय पर स्कूल जाता है। अध्यापक मोहित को प्यार करते हैं। मोहित के पिता डॉक्टर हैं। मोहित की माँ अध्यापिका है। तो आपने देखा यहाँ पर हर जगह सिर्फ मोहित की बात की जा रही है, लेकिन बार बार उसका नाम डाला जा रहा है। जैसे कि मोहित अच्छा लड़का है, मोहित ठीक समय पर उठता है, अध्यापक मोहित को प्यार करते हैं, मोहित के पिता, मोहित की माँ। तो यहाँ पर हर एक वाक्य में मोहित मोहित का प्रयोग हो रहा है। मोहित का नाम है और वही बार बार उसका प्रयोग किया जा रहा है। अब हम कोष्टक ख में जो वाक्य हैं उनको पढ़ते हैं। मोहित एक अच्छा लड़का है। वह ठीक समय पर स्कूल जाता है। तो आपने ध्यान दिया, यहाँ जो दूसरा वाक्य है वहाँ पर मोहित की जगह क्या इस्तेमाल किया गया है? वह। अध्यापक उसे प्यार करते हैं। यहाँ भी मोहित की जगह उसे शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके पिता डॉक्टर हैं। यहाँ भी उसके शब्द का प्रयोग किया गया है। उसकी माँ अध्यापिका है। तो उसकी जो माँ है वो क्या है? अध्यापिका है। तो यहाँ पर मोहित 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 और यहाँ पर मोहित की जगह बाकी जो इस्तेमाल करे जाने वाले शब्द हैं उनका प्रयोग किया गया है। बात यहाँ पर भी हम मोहित की ही कर रहे हैं, लेकिन हम उसका नाम बार बार मोहित मोहित वाक्यों में प्रयोग न करके वह, उसे, उसके, उसकी, इन सब शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो जो वर्ग क था वहाँ पे मोहित संज्ञा शब्द है ना। संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। तो उस वर्ग में मोहित क्या है? संज्ञा शब्द है। तो बार बार मोहित शब्द के प्रयोग से जो वाक्य है वो तो सुनने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। हम सिर्फ मोहित 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 हर वाक्य में इसी प्रकार प्रयोग कर रहे हैं, तो वो अच्छे नहीं लग रहे। ख वर्ग में मोहित के स्थान पर वह, उसे, उसके, उसकी, इन सब शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनसे जो वाक्य है वो सुनने में भी अच्छे लग रहे हैं। तो यही जो शब्द हैं वह, उसे, उसके, उसकी, ये सब शब्द क्या है? ये सब शब्द सर्वनाम है। और ये कहाँ इस्तेमाल हुए हैं? जो मोहित संज्ञा शब्द था उसकी जगह पर। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या हुई? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर, जैसे कि संज्ञा क्या था? मोहित था, और उसके स्थान पर जो इस्तेमाल करने वाले शब्द हैं वह, उसे, उसके, ये सारे शब्द क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी भी संज्ञा के स्थान पर किया जा सकता है। जो भी संज्ञा शब्द होते हैं उनके स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि लड़का खेलता है, तो लड़का के स्थान पर क्या इस्तेमाल हुआ? वह खेलता है। राधा लिखती है, वह लिखती है। चिड़िया दाना चुगती है, तो चिड़िया की जगह कौन सा सर्वनाम शब्द है? वह दाना चुगती है। तो यहाँ लड़का, राधा, चिड़िया सभी संज्ञा शब्द हैं और इनके स्थान पर वह जो सर्वनाम है उसका प्रयोग किया गया है। सारे के सारे जो संज्ञा शब्द हैं उनके लिए वह सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है। अब सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद हुए? पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। 1 2 3 4 5 और 6। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के होते हैं 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। और इनका नाम क्या क्या है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक।
अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हमने सीखा कि स्वरनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा जो शब्द है, जैसे हमने शुरू में पहले पेज पे पढ़ा, हर जगह क्या क्या इस्तेमाल किया गया था, मोहित मोहित मोहित, है ना। और ये क्या है, ये एक संज्ञा क्या शब्द है ना। तो इसके स्थान पर जो ये शब्द प्रयोग किए गए हैं, वह, उसे, उसके, उसकी, ये सब शब्द क्या हुए, ये सब शब्द हुए स्वरनाम। तो इसकी परिभाषा हम यहीं से बना सकते हैं कि जो संज्ञा के स्थान पर शब्द यूज होते हैं, इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो क्या होते हैं, स्वरनाम होते हैं। तो इससे आप कभी भी भूलेंगे नहीं। और इसके कितने भेद होते हैं, अभी हमने किया, इसके 6 भेद होते हैं। अब इन भेदों को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो स्वरनाम का भेद है वो कौन सा है, वो है पुरुषवाचक स्वरनाम। पुरुषवाचक स्वरनाम, जैसे कि यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें वो पढ़ेंगे। रमन, मैं रोज पार्क जाता हूँ। मयंक, तुम मुझे बता दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। रमन, नमन को भी सुबह 6 बजे बुला लेना, वह भी हमारे साथ चलेगा। तो रमन जो अपना दोस्त मयंक है उसको कहता है कि मैं रोज़ पार्क जाता हूँ, तुम मुझे बता दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो रमन ने मैं शब्द का जो प्रयोग किया गया है, रमन ने जो वाक्य कहा कि मैं रोज़ पार्क जाता हूँ, तो मैं किसके लिए प्रयोग किया गया है, मैं का प्रयोग रमन ने खुद के लिए किया गया है। मयंक, तुम मुझे बता दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो मयंक कहता है कि तुम मुझे बता दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो मुझे और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, मुझे और मैं यहाँ पर मयंक ने खुद के लिए प्रयोग किया है। मयंक ने रमन के लिए तुम और तुम्हारे का प्रयोग किया है, और मयंक ने तुम और तुम्हारे किसके लिए इस्तेमाल किया है, रमन के लिए, कि तुम कब जाते हो। जैसे उनकी बातचीत शुरू हुई कि मैं रोज़ पार्क जाता हूँ, तो मयंक बोलता है कि तुम मुझे बता दो, तुम किसके लिए कहा, उन्होंने रमन के लिए कहा। तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हारे किसके लिए प्रयोग हुआ, यहाँ पर रमन के लिए प्रयोग हुआ। नमन को भी मैं सुबह 6 बजे बुला लेना, वह किसके लिए प्रयोग हुआ, यहाँ पर नमन के लिए। हमारे साथ, हमारे किसके लिए हुआ, रमन और मयंक दोनों के लिए प्रयोग हुआ हमारे शब्द का प्रयोग, है ना। तो बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा उसकी अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होने पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर जो बोलने वाला है वो जो अपने लिए शब्द प्रयोग कर रहा है, जैसे कि मैं, हम, ये सब शब्द, और जो सुनने वाला है और जो तीसरा व्यक्ति है उसके लिए भी जो शब्द प्रयोग किए गए, जैसे तुम, तुम्हारा, वह हमारे साथ चलेगा, तो ये सारे शब्दों को ही हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपने लिए जो शब्द आप सिर्फ अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं वो शब्द कौन से हुए, मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा। सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं, जो व्यक्ति हमारी बात सुन रहा है उसके लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका, है ना। तो ये सारे, जैसे आप पूछते हैं आपका नाम क्या है, तो आपका, जब आप ये वाक्य प्रयोग करते हैं तो आपका जो शब्द है उसका वो क्या है, स्वर्णाम शब्द। तो आपने इस वाक्य में आपका बोलकर स्वर्णाम शब्द का प्रयोग किया है। किसी अन्य के लिए, कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में जब आप दो लोग बात कर रहे हो तब जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे वह, उसे, उसका, वे, उन्हें, उनका, ये सारे शब्द क्या होते हैं, ये जो तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द होते हैं। तो ये था आपका सर्वनाम का पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। इसके प्रश्न हमने जो नोटबुक में आज लिखने हैं वो है, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, व पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसे कहते हैं।
तो ये 3 प्रश्न आपने होमवर्क में करने हैं। ठीक है, थैंक यू।